हाय एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। बस कुछ लोगों की क्या है कि सप्लीमेंट्री आई है, तो उनके लिए जिनकी सप्लीमेंट्री आई है तो हम उनके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ पहले तो, कि जैसे मैंने इस बार जो पेपर आए थे, एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या है कि पेपरों में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आए तो वो केशव परीक्षा लोग से फंसे हुए हैं। तो लगभग सारे ही फंसे हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, केशव परीक्षा लोग पर फोकस रहना है आपको, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं एक बात और ये कहूँगी, अगर कुछ लोगों ने परीक्षा अध्ययन से किया है तो प्लीज़ आप इतना मत भटकिए। अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ना चाहते हैं तो केशव परीक्षा लोग ही लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा दिया था और एकदम क्वेश्चन उसी से डायरेक्टली बने हैं। तो हम भी पढ़ने जा रहे हैं, इसी से पढ़ेंगे केशव परीक्षा लोग से। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो इसमें से मैं पहली बात बता दूं कि 10 दिन की सीरीज़ रहेगी। 10 दिन में हमें सोशल साइंस ख़त्म करनी है, और इसके अलावा इंग्लिश, आप लोगों ने इंग्लिश का भी कहा है, और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है कि वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो हम उससे क्या करेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता सप्लीमेंट्री का, इनफैक्ट उसे तो लेकर ही चलेंगे, क्योंकि उसके बाद भी जो 10th क्लास में बच्चे हैं, जो अभी 9th में हैं, 9th में थे तो अब वो 10th में आ गए, तो उन्हें भी ज़रूरत है इसकी। तो मैथ तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी क्या है, अभी मोस्ट जो हम चलाने जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा, एक तो सोशल साइंस और दूसरा होगा आपका इंग्लिश। जैसे ये कंप्लीट होता है वैसे ही हम साइंस शुरू कर देंगे, यानी विज्ञान। तो मैंने पहले भी कुछ विज्ञान पे तो पहले भी वीडियो बना दी हैं, तो आप जब तक वीडियो नहीं आती, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो आप उन वीडियो को देखिएगा। बहुत अच्छा दिया है उसमें ही, मैंने बहुत अच्छा समझाया है। बस हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि उसमें मैंने बहुत अच्छे से इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझाया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था उस वक्त। आप भी जानते हैं आपके एग्ज़ाम बहुत पास थे, तो मैंने एक जल्दी बताने की कोशिश की है, बट उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो अभी हम सोशल साइंस पे जाएंगे, और आपसे मैंने कहा है कि अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको इसमें से देती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, उसे तुरंत आपको याद करना है, तुरंत पढ़ना है करके, और वही क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे इसमें से बस। और एक बात और, कि आपको घर पर रोज़ के रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करनी है, तो वो आप तो करेंगे ही, और उसके बाद आपको लिखकर देखकर मैं क्या करना है, आपको टाइम भी देखना है कि आप कितने टाइम में उसे कंप्लीट करें। दूसरी बात, जब आप लिख लेते हो तो उसे चेक भी करना है कि आपने कितने ऐसे लाइन्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उन्हें लिखना ज़रूरी था, जो आपने छोड़ दिए हैं, उसका ध्यान रखना है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज में जो लिखते हैं, जैसे कि आपकी जो भाषा है, तो आपको थोड़ा सा इस जो सीरीज में जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन मैं समझाऊंगी आपकी लैंग्वेज में, जो एकदम सरल भाषा होगी, बट आपको कोशिश करनी है कि आपको जो सोशल साइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी के में मैं आपको जो पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ, कि जैसे कि सोशल साइंस का जो पैटर्न था, तो देखिए पूरे क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आए थे, और इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आया है। आप चाहो तो आप देख भी लीजिएगा कि आपके पास जो पेपर होगा वो देख लीजिए, रखा होगा, और तो आप उसे मैच कर लीजिए। तो यहाँ क्या है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी कि 4 पार्ट में डिवाइड था, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देखिए कि किस वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको वो पहले हाईलाइट करके अपने उस पर टिक कर लेना है। तो जैसे कि अगर मैं देखा जाए तो पहले में जैसे भूगोल था, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या था कि 8 नंबर का किस वाले पोर्शन से आ रहा था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले से, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें भी आपने देखा होगा कि मानचित्र आया ही है। उसमें भी मानचित्र में क्या होता है, 2 टाइप से, मतलब या तो किसी प्लेसेस का नाम पूछ रहे हैं, या फिर कोई खदान वगैरह होती है उसका नाम लिखकर आपको लोकेट करना पड़ता, तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इसमें क्या था, मैप इंपॉर्टेंट था, आपको उस पर फोकस रहना। तो मैप के लिए आप क्या करेंगे, जब तक 10 क्लास चल रही है तब तक मैं आपको जो मैप दूंगी आपको वो डेली देखना है। मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, कराऊंगी, वो तो आपको करना ही है, बट मैप आपको 10 दिन लगातार देखना है। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि मैपिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो 1 दिन में, 2 दिन में आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आप मैं तरीका ही बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैं भी ये डिस्कस कर लेती हूँ सिलेबस, फिर आप देखेंगे कि जैसे कि ये है विनिर्माण उद्योग। तो ये भी अच्छा है, देखिए विनिर्माण उद्योग जो दिया हुआ है, जो 4 नंबर का दिया है, तो 4 में से देखिए आप देख रहे हैं, एक तो
1 नंबर का जो होता है वो आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनना है 3 नंबर का। तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इसे भी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे इसमें, तो ये क्या भूगोल में 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। बाकी के ऊपर है वो भी बहुत सरल है, वो तो मैं करा ही दूँगी, बट आपको ये दोनों चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है भूगोल बारे में। फिर आप आएंगे इसमें जो इतिहास वाला पोर्शन है, भारत और समकालीन विश्व, जो नंबर 2 पे लिखा है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो 6 नंबर का आएगा, भारत में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर छोड़ के इसमें भारत में राष्ट्रवाद जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जो 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर की, और एक आपका आ रहा है यहाँ पे देखिए, एक आ रहा है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप आएंगे यहाँ पे देखिए, हाँ, तो अब जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये है, तो इसमें तो आप छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं, इसे मत करिए, ठीक है। तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आप करेंगे तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, एक थे औद्योगिकरण का युग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो करना ही है, इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। तो 2 चैप्टर इसमें मैंने बता दिए आपको, एक तो भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा औद्योगिकरण का युग, ये आपको अच्छे से करना है। देखिए जब तक मैं इस चैप्टर तक नहीं आ पाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगे, तो आप अगर आपने पहले से पढ़ा है फिर भी आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, तो आप जो चैप्टर मैं बता रही हूँ उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पढ़ना आपको सभी है वैसे, अगर आपको अच्छी % चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अच्छी कोशिश करेंगे तो आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप आएंगे तो जैसे कि अब इसे देख लीजिए, पॉलिटी है इसमें, राजनीति। तो इसमें देखिए 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वो है एक तो राजनीतिक दल, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एकदम आ रही है वो तो, और दूसरा आया यहाँ पे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। ये 2 चैप्टर किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आप। फिर यहाँ आएगा इकोनॉमिक में एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, जो था उपभोक्ता अधिकार। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था यहाँ से, कि मैं आपको इसमें क्या कहूँगी, जो आपकी जनरल नॉलेज थी वही क्वेश्चन आया था, बस आपने पढ़ा नहीं। जैसे आप डेली यूज़ में आप खुद, आपके घर वाले भी जाते हैं, जैसे उपभोक्ता के ऊपर क्वेश्चन था वो, कि जब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे था, यूज़ में था उसे, जो आप डेली यूज में अगर आपको नॉलेज होती है उसमें, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप उपभोक्तावादी पे जैसे कहीं पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर रिलेटिव था कि आपको कैसे वो आपको शोषण कर सकता है, वो चीज़ थी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें जानना चाहिए, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था वो। तो पहले मैं आपको देखिए, मैंने पहली वीडियो में जो अगर मैं बताऊं तो कि मैंने क्या क्या करा दिया था, तो देखिए मैंने जो भूगोल वाला पोर्शन था लगभग करा दिया था। इतिहास वाला पोर्शन ये मैंने शायद, मैं बता दूंगी आपको, पता नहीं कराया था कि नहीं, वैसे लगभग करा ही दिया था आई थिंक। तो लेकिन सबसे मैं सोच रही हूँ पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इकोनॉमिक वाले सेशन से, ठीक है। तो इकोनॉमिक के अब मैं यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। इसमें भी सबसे पहले उपभोक्ता वाला का जो अधिकार वाला चैप्टर है ना, पहले मैं इसी को कराऊँ, क्योंकि इसी से आ रहा है, तो मुझे पहले यहीं से करना है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए 7 नंबर का है, और इससे 7 नंबर का कवर होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो रोज़ हमारी 8 बजे मिलेगी आपको सुबह, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए इसके लिए। और मेरी 2 वीडियो और आएंगी, तो वो दिन में 2 और आया करेंगी, तो मैं उसके लिए भी टाइम आपको बता दूंगी इंस्टाग्राम आईडी पे। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता होगी, अगर नहीं पता तो उस पर सर्च करिएगा, हाई लिखना और डैश देना, फिर स्कूल लिखना, फिर डैश देना, फिर क्लासेस लिखना, और उस पर यही वाला आइकॉन लगा हुआ है जो इस पर लगा है 10th बना हुआ है, उसी को आपको सब्सक्राइब कर, क्या बोलते हैं, फॉलो कर लेना। और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू।